was and were का इंट्रोगेटिव। इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, आपसे कुछ बोलना चाहता हूं। ये बोलना चाह रहा हूं कि मैं इंग्लिश का पूरा कोर्स बना रहा हूं, इसलिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो घंटी है ना, जो बेल आइकन है, उसको ज़रूर ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी क्लास हमारी मिस नहीं कर सके। ओके, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे was एंड were का इंट्रोगेटिव। was एंड were के इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, ये सेंटेंस किस तरह का होता है? पास्ट में जो आपका बीता हुआ है, कल, उससे पहले कोई बात हुई रहती है, उसमें हम सवाल करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ऑफ was एंड were। इसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं इसके, वो यहाँ पे। First was were at the beginning of sentence। सेंटेंस के स्टार्टिंग में, बिल्कुल शुरू में, आपको was एंड were लगा करके इसको बनाना है। ओके, इसको याद रखिए। सेम उसी तरह जैसे आप बना रहे थे इसी मार्क के अंदर, जैसे आपको बोलना हो रहा था कि एक सेंटेंस है he is happy, उसमें एक सेंटेंस था he is happy। तो आप जब इंट्रोगेटिव बना रहे तो क्या कर रहे थे? इसको पहले ला रहे थे is he happy। वैसा ही इसके अंदर भी होगा। आप was एंड were सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप पहले लाएंगे at the beginning of the sentence। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। was एंड were ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से। हाँ, सब्जेक्ट आपको आगे देखना रहेगा, या आपके जहन में होगा जब आप बना रहे होंगे तो। उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद कम्प्लीमेंट है। कम्प्लीमेंट को ऐसे समझिए, जैसे ही वॉज हैप्पी है ना, तो हैप्पी ये कम्प्लीमेंट है, ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है। जब तक ये नहीं होगा ही वॉज सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। कुछ आप बता नहीं पा रहे होंगे, तो इसको आपने समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। कैसे बनाएंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक घर को आप कैसे बनाते हैं, बिल्डिंग कैसे बनाते हैं, उसका पूरा एक नक्शा होता है आपके सामने, तो आप घर को सक्सेसफुली अच्छी तरह बना लेते हैं, चाहे आपको जितनी मंजिल का घर बनाना हो। वैसे ही ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर को प्रैक्टिकली आगे देखिए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले हम was के, उसके बाद हम देखेंगे were के, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, तो एक सेंटेंस है पॉजिटिव, वो है ही वॉज हैप्पी। ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश था। अब उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, यहाँ पे देखिए। was ही हैप्पी, was ही हैप्पी। इसमें क्या क्या है, क्या करते हैं? was को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट यानी ही को बाद में लाएंगे, और कम्प्लीमेंट यानी जो भी आप आगे लाना चाह रहे हैं उसको यहाँ ला दीजिए लास्ट में। ओके, तो पॉजिटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरह बनता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस से पॉजिटिव अफर्मेटिव, ये सेम ही है। आई वॉज एट स्कूल, एक सेंटेंस ऐसा बोला गया, आई वॉज एट स्कूल, मैं स्कूल में था। उसका इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? was I at school, was I at school। ये जो सेंटेंसेस है ना, इसे बार बार आपको बोल रहा है। you have to repeat it, you have to say it again and again। was I at school, was I at school, was I at school। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए was के। अब हम were के अंदर आते हैं। ये आपको अगर नहीं मालूम, पहली बार देख रहे हैं, ही कहाँ पे was का यूज होता है, कहाँ पे were का यूज होता है, तो was एंड were की जो सबसे पहली क्लास है, जो फर्स्ट लेसन है, उसे आप देखिए। ओके, एग्जाम्पल्स अब देखते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है दे के साथ, दे वर लेट, दे वर लेट, वो देर थे, वो देर थे। इसका इंट्रोगेटिव होगा वर दे लेट,
वर दे लेट, वर दे लेट। पॉजिटिव सेंटेंस है यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे दोस्त थे। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? वर यू माई फ्रेंड, वर यू माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त थे? वर यू माई फ्रेंड। यहां तक हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो इस तरह का सेंटेंस होता है ना, आप यहाँ पे समझ लीजिए किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है, वो किस तरीके से उसका तर्जमा होता है। जैसे हम बोल रहे हैं वॉज ही हैप्पी, वॉज ही हैप्पी, हमने ऊपर भी तो बताया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ लिख के बजाबता तौर पे बता दे रहे हैं। वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था? वर दे लेट, क्या वो देर से आए थे? क्या वो लेट थे मतलब देर से आए थे। तो अगर आप ऐसा तर्जमा करते क्या वो लेट थे, तो ये भी सही है। क्या वो देर से आए थे, ये भी सही है। लेट का मतलब यही होता है। अगर मैं बोलूं यू आर लेट टुडे, आज आप लेट है, इसका मतलब क्या होगा? आप लेट आए। ओके, चलिए यहां तक हो गया। अब हम यहां से आपको होमवर्क देना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, होमवर्क समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी क्लास आपको देखनी चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। इससे आगे जब भी आप वर्क कर रहे होंगे ना, आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आप मैसेज करेंगे कि हमें समझ में नहीं आया। तो ये मैसेज आप उसी वक्त इस तरह करेंगे जब आप पढ़े नहीं होंगे, अच्छे से स्किप कर करके पूरी क्लास देख चुके होंगे। कोई भी काम किया जाता है पेशेंटली, सब्र के साथ अगर किया जाता है, तो हम डेस्टिनेशन तक, जो हमारा टारगेट है, गोल है, उस तक हम पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंस नहीं है तो यानी इम्पॉसिबल है। ओके, ये आपको याद करना है। वॉज ही, वॉज शी, वॉज इट, वॉज आई, वर वी, वर यू, वर दे, वॉज उमर। उमर की जगह कोई और भी नाम हो सकता है। चलिए, क्या वो था, क्या वो थी, क्या वो क्या वो था, वॉज आई, क्या मैं था। इस तरह करके ये सारे तर्जमे होंगे इसके। ओके, ये बहुत इजी है, इसलिए हम यहाँ पे स्किप करके अब हम यहाँ पार्ट ए, सबसे पहला जो होमवर्क है उसे हम एक्सप्लेन करते हैं। बनाने के तो याद करने का है, तो भी होमवर्क में ही है। तो इसमें पार्ट ए में क्या है? चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। कुछ सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं जो इंट्रोगेटिव नहीं है, आपको इंट्रोगेटिव में उसे चेंज करना है। Write the sentences as questions. क्वेश्चंस के हिसाब से आपको रीराइट करना है। ओके, क्वेश्चन वाले सेंटेंस को राइट करना है। हाँ, ये सेंटेंसेस क्वेश्चन वाले में नहीं है, मतलब इंट्रोगेटिव नहीं, आपको इंट्रोगेटिव में लाना है इसे। ओके, मैं एक करके देता हूँ। ओके, आप कर लीजिएगा। He was your teacher, एक सेंटेंस है he was your teacher, वो आपके टीचर थे। तो इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा हम बताते हैं। सबसे पहले हम लाएंगे was को। ही के was का हुआ was he your teacher, was your teacher। कितना इजी है ये, जैसे हम was को पहले किया, was he your teacher। आप बहुत तरह के हो सकता है आपके जहन में आए कि अगर हम हाउ, व्हेन, ये सारे से अगर क्वेश्चन करेंगे तो कैसा करेंगे, तो वो भी आगे आने वाला है। ओके, पेशेंटली आप पूरी क्लास को देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। ये क्लास थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, तो आपको पेशेंस से काम लेना है, सब्र से काम लेना है, आपको घबराना नहीं है। एक बार में नहीं देख पा रहे हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो लॉन्ग वीडियोज़ है वो इस तरह है कि आप छोड़ दिए ना, फिर से कल होके खोलेंगे ना, या फिर कुछ देर के बाद खोलेंगे, वहीं से लाकर आपको दे देगा। वो एक रेड लाइन लगा देगा कि आपने यहाँ तक देखा हुआ है, और वहीं से स्टार्ट होगा। ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो आपने समझ लिया इसे कैसे बनाना है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको इंट्रोगेटिव में आपको लाना है। ओके, चलिए पार्ट बी में देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यूज वॉज और वर्ड टू मेक क्वेश्चंस। यहाँ पे एक करके मैं बता देता हूँ। शी है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या लगेगा? was she at home yesterday। इस तरह करके सेंटेंसेस बनाने, कहाँ पे was लगेगा, कहाँ पे word लगेगा,
यू हैव टू यूज इट करेक्टली, इसको सही से इस्तेमाल करना है। ये आप समझ गए? आई होप यू गॉट इट। अब पार्ट सी है ट्रांसलेट। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आप उर्दू के या हिंदी के, इसमें इसको आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। मैं एक करके देता हूँ, इसमें करके देने वाला कुछ भी नहीं है भाई। क्या वो तुम्हारा दोस्त था, वो था लगा लीजिएगा, यहाँ जहाँ जहाँ पे भी गैप है ना, था लगा लेना है। ओके, क्या वो तुम्हारा दोस्त था। अब क्या बनेगा वो आप जानिए। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस हम ऊपर बना चुके हैं, तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए कैसे कैसे बने हुए हैं, उसके बाद यहाँ पे आइए। ओके, पर डे शॉर्ट राइटिंग, इसमें क्या करना है आपको 5 ऐसे क्वेश्चंस लिखने हैं जो पास्ट को शो कर रहे हैं, और उसमें यस्टरडे लगा होना चाहिए। उसमें क्या लगा होना चाहिए? यस्टरडे। जैसे हम बोल रहे हैं वॉज ही बिजी यस्टरडे, क्या मैं कल बिजी था। वर माई फ्रेंड्स एट स्कूल, वर माई फ्रेंड्स एट स्कूल, क्या मेरे दोस्त स्कूल में थे। सेंटेंस आपको किसका यूज करना है? किसका यूज करना है भाई? वॉज एंड वर का। 5 सेंटेंसेस आपको बनाने। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझिए, आंसर इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फॉर्म्स। कैसे हम नेगेटिव फॉर्म में एंड पॉजिटिव फॉर्म में आंसर करते हैं अगर क्वेश्चन करता है तो। ओके, एक क्वेश्चन किया किसी ने, वॉज शी एट होम, वॉज शी एट होम, क्या वो घर पर थी। वॉज शी एट होम, तो इसका आंसर क्या होगा? कैसे करेंगे हम आंसर? यस शी वॉज, यस शी वॉज। लिखने में आप देख लीजिए यहाँ पे कॉम आएगा, ये छोटा सा। यस शी वॉज, नो शी वॉजंट। अगर हम नेगेटिव में दे रहे तो क्या बोलेंगे? नो शी वॉजंट। यहाँ पे शी वॉज, यहाँ पे नो शी वॉजंट। ये करना है। ओके, अब यहाँ तक आपने होमवर्क को समझ लिया है तो थोड़ा सा और हमारा साथ दे दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। आप देखिए आप कितना ज्यादा यूज करते हैं व्हाट, हु, हाउ, दे, व्हाई, व्हेन, वेयर, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। तो ये 6 हैं ऐसे, इनको क्या बोला जाता है? WH बोला जाता है। तो इनका यूज कैसे होगा थोड़ा यहाँ पे देखिए। इसे आपको पढ़ना है जस्ट समझने के लिए, इसको कुछ नहीं करना है, ये आपका होमवर्क नहीं है। ओके, यहाँ से आपको समझना है। अगर हम वेयर के साथ बनाते हैं तो कैसे बनेगा? वेयर वॉज ही, वो कहाँ थे, या वो कहाँ था, वो कहाँ था। वाई वर दे हैप्पी, वो लोग क्यों खुश थे, वो लोग क्यों खुश थे। हु वॉज, आप अगर व्हाट, हु, हाउ, दे, व्हेन, वेयर मीनिंग नहीं जानते तो पिछली क्लासेस आप देखिए अफर्मेटिव, उसमें आपको इसके मीनिंग्स आपको मिल जाएंगे। तो हमने यहाँ तक कर दिया है। हु वॉज शी, वो कौन थी। व्हेन वॉज ही लेट, मैं कब लेट से आया, मैं कब लेट से आया, मैं कब लेट था। हाउ वर वी रेडी, हम कैसे रेडी हुए, हम कैसे रेडी थे, हम कैसे रेडी थे, तैयार थे। What was it, what was it, वो क्या था, what was it, वो क्या था। तो आप यहाँ पे समझ गए वर, वाई, हु, व्हेन, हाउ, व्हाट, इनका यूज कैसे होता है आप समझ गए हैं। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। पर डे इसमें क्या करना आपको? ट्रांसलेट टू इंग्लिश यूजिंग WH वर्ड्स, was, were। आपको इनका ट्रांसलेशन बनाना है। तुम्हारा दोस्त कौन था, तो कौन आया ना WH में से एक, जो 6 वर्ड्स है, तो उसका यूज करके आपको बनाना है। ओके, इस बनाने में कुछ भी नहीं है, ये इसके जैसा ही बनेगा, ये इसके जैसा ही बनेगा। समझ गए? हु वॉज शी यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हारा दोस्त कौन था, तो यहाँ पे लगा दिए वॉज योर फ्रेंड, तो ये आराम से बन जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं आगे। राइट इन 2 क्वेश्चंस। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, जस्ट ये इन सब के अंदर ना, ये जो आगे एरो के बाद है, वॉज का या वर का यूज होगा, वो अपने हिसाब से कर ले। जैसे एक हम करके देते क्वेश्चन में, हमको बदलना है। ओके, सो वेयर वॉज ही, इसलिए हमने वॉज लगा दिया ताकि
वॉज इसलिए लगा, ये वॉज किस लगा, सब्जेक्ट के हिसाब से लगाया। ओके चलिए, इसके भी आपको क्या करने हैं, 6 क्वेश्चंस लिख लेने हैं, जिसमें व्हाट, हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, इन सब का यूज हुआ हो। ओके जैसे एग्जाम्पल से, व्हाट वाज योर प्लान यस्टरडे, कल आपका क्या प्लान था। हु वाज विथ यू, कौन था आपके साथ। हाउ आर यू फीलिंग, हर जगह यस्टरडे लगाना जरूरी नहीं है। ओके हाउ वर यू एब्सेंट, व्हेन वाज द मीटिंग, वेयर वर यू एट 7 PM। ओके ये काम कर लेना। अब कुछ टिप्स हैं आपके पास, उसे देखिए। आंसर योर ओन क्वेश्चंस इन शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे अपने क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस है हम आंसर करें। ओके यहाँ पे तरीका बताया गया है। एक क्वेश्चन हुआ, वेयर वर यू यस्टरडे, आप कल कहाँ थे। इसका आंसर क्या हो, आई वॉज एट होम, आई वॉज एट होम। वाई वॉज एब्सेंट, शी वॉज सिक, शी वॉज सिक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे आ जाइए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक है, आप उससे हम तक कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्लास बुक करा सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप होमवर्क अच्छे से करेंगे। होमवर्क थोड़ा सा लॉन्ग है, लंबा है, तो आप फिर भी कोशिश करिएगा कि आप पूरा कर सके। पूरा नहीं कर सके, सॉरी, हमें क्या हो रहा मालूम, अभी नींद आ जा रही है। नींद आ रही है तो जहन में कुछ और चलने लग रहा है, मैं भटक जा रहा हूँ। बोलना चाह रहा कुछ, बोलेगा कुछ। हाँ भाई, लेकिन अभी जब तक जो भी बोला हूँ मैं सही बोला हूँ, ये मत समझिएगा कि हाँ भाई लास्ट में नींद आ रही तो कुछ भी बोल दिया होगा, ऐसा नहीं है। वो दिमाग में आ रहा है जस्ट, फिर आउट हो जा रहा। तो ये सारे होमवर्क्स है। आई होप आप मतलब अगर होमवर्क करेंगे, पेशेंटली होमवर्क करेंगे, ओके फिर नेक्स्ट क्लास में अपना होमवर्क चेक कर लेंगे। चलिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।